बहुत लोग अध्यात्म के नाम पे कहते हैं शरीर को कुचल दूंगा। इतनी फिर तकलीफ क्यों कर रहे हो? 8 साल की साधना, रोड रोलर हम बुलाते हैं, कुचलना ही है तो। और दूसरी अति क्या होती है कि शरीर चले हो गए। एक होता है मन चला और एक होता है तन चला। क्या हो गए? तंचले हो गए। जिधर को तन चलाया उधर को चल दिए। क्या हुआ? रात में 2 बजे काहे को ये जोड़ी बना कर भागे जा रहे हो? तो पीछे से कोई बोलता है ये अपनी टांगों पे चल के नहीं जा रहे, ये अपने पेट पे चल के जा रहे हैं। इनको इनका पेट चला कर ले जा रहा है, ये तन चले हैं। पेट बोला निकलो तो ये निकल लिए। जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, विशिष्ट, वो अपनी चेतना पर चलता है। सामान्य व्यक्ति अपनी टांगों पर चलता है और तन चला अपने पेट पर चलता है। पेट ने बोला चलो तो वो पेट पे ही चल देगा। तुम्हें लगेगा ऐसा कि टांग पे चल रहा है, पर गौर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? वो पेट पे। ये तन चला है, ये दूसरी अति है। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, अभी तन और मन एक होते हैं, तब जो तन चला और मन चला वाली, तो ये वास्तव में उसमें कोई अंतर है या एक ही है? क्योंकि एक ही एक बस एक ही। स्थूल मन को तन कहते हैं और सूक्ष्म तन को मन कहते हैं। ठीक है? तो एक तरफ से कहूंगा तो कहूंगा तन चला, दूसरी तरफ से उसी बात को कहूंगा तो कहूंगा मन चला। क्योंकि जो मन चला भी है वो तन ही पे तो चल रहा है। मन ही किस पर चलता है? मन ही तन पर चलता है। जब मन ही तन पर चलता है तो फिर तो मन चला तन चला एक ही बात है। और ज्यादा चुभता तब है जब बोलो तन चला, क्योंकि मन को तो हम थोड़ा सा ऊंचा ओहदा दे देते हैं ना, अरे मन। पर किसी बताओ अरे तू मन पे भी नहीं चल रहा, तू तो सीधे सीधे तन पर चलता है, तब वो होगी अपमान वाली बात। तो तन चला ज्यादा उपयोगी शब्द है। जो मन चला भी होता है वो वास्तव में तन चला होता है। आप समझ रहे हैं? मन चला माने क्या हुआ? कोई भावना आई, उस भावना पे चल दिए। अब भावना क्या आई थी? जलेबी खानी है। जलेबी खानी है तो आप चल दिए बाजार की ओर, जलेबी। और क्या बोल रहे हो? जलेबी खाने का मन कर रहा है, यही बोलते हो ना, जलेबी खाने का मन कर रहा है। अब वो मन को जलेबी की बात कहाँ से आ गई? मन को किसने बोला कि जलेबी चाहिए? तन ने बोला। मन को जलेबी का विचार किसने दिया है? मन के पेट होता है कोई? मन क्या करेगा जलेबी का? मन क्या करेगा? पर शरीर है। और इसकी बड़ी पुरानी आदत है। जंगल में था ना, तो इसको कार्ब्स और कैलोरीज क्या करने पड़ते थे? इकट्ठा करके रखने पड़ते थे, क्योंकि जंगल में खाने पीने का कोई भरोसा नहीं था। आज मिला है, हो सकता है अगले 8 दिन कुछ ना मिले। और ख़ास तौर पे महिलाओं को तो और ये था कि उनके लंबे ऐसी अवधियाँ आती थीं जब उनको जो उनका संचित सामग्री थी शरीर में, उसी से काम चलाना था, क्योंकि वो जा कर के इकट्ठा नहीं कर सकती, शिकार नहीं कर सकती। तो ये भीतर बड़ी भावना आ गई कि जहाँ मिले वसा या कैलोरी का कोई स्रोत, उसको जितना ज़्यादा हो सके खा लो। और खाने में एक बात और भी थी कि भाई अभी तुमको दिख रहा है, अभी खा लो, तुम नहीं खाओगे तो कोई और भी तो खा लेगा। तो तुम सोचो कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं कल आके खा लूंगी, तुम कल वापस आओगे, वो बंदर खा गया। कल आप लौटोगे तो आप कोई अकेले हो, सब प्रतिस्पर्धी, कोई और आके खा गया। तो उसने कहा जलेबी खा लो। वो जो 5 लाख पहले जंगल में बंदरिया थे, वो बंदरिया अभी भीतर बैठी है, वही जलेबी की ओर भेज रही है। और आज उस जलेबी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको खाद्यान्न की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित है। आज दुनिया जितना उगा रही है उतना तो आप खा भी नहीं सकते। आप
पूरी विश्व के 800 करोड़ लोगों के लिए जितने खाने की ज़रूरत है, आपको पता है दुनिया में उससे 25% ज़्यादा अन्न का उत्पादन हो रहा है। और ये हो सकता है पुराना आंकड़ा बढ़ और गया होगा। बहुत सारे देशों में जो अन्न पैदा होता है वो फेंकना पड़ता है। भारत जैसी जगह में भी जो अन्न है वो एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता है। आज अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो उसकी वजह दूसरी होती है, ये नहीं होती कि अन्न नहीं है, उसकी वजहें दूसरी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है और तो लेकिन मन कहाँ जी रहा है? मन जंगल में जी रहा है। वो आज भी कह रहा है जितनी जलेबी हो सके खा लो, जितना वजन हो सके बढ़ा लो। कल किसने देखा है? तो ये मन को किसने बोला जाने को? आपके मन को जो भी लहर आ रही है वो आ कहाँ से रही है? वो तन से आ रही है। अच्छे से समझिएगा, आपके जो भी विचार हैं वो शारीरिक हैं। हर विचार, हर भावना शारीरिक होती है। अभी अपमान की बात लगती है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को तो दैवीय मानना चाहते हैं ना। देखो मेरा दिल मत तोड़ो। जो तुम्हारा दिल है ये भौतिक है पूरे तरीके से। ये मिट्टी का दिल है, ये टूट के रहेगा। ये कोई सूक्ष्म दिल नहीं है, ये सचमुच मिट्टी का है। ये टूटेगा, घड़े की तरह। घड़ा, हर घड़ा टूटता है। आपकी हर भावना क्या है? फिर से बोल रहा हूं, क्या है? शारीरिक है। आप बताइए आपको कौन सी भावना चाहिए, उस हिसाब से आपको अभी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। एक लाल इंजेक्शन है, काला, एक पीला, एक नीला, एक हरा इंजेक्शन है। आप बताओ आप कौन सी भावना चाहते हो? अभी इंजेक्शन ठोका जाएगा, वो भावना आ जाएगी। बहुत उद्वेग में हो, शांत होना है, ठोक दो इंजेक्शन, शांति की भावना आ गई। बहुत शांत हो, उत्तेजित होना है, ठोक दो इंजेक्शन दूसरा हरा वाला, उत्तेजित हो जाओगे। बताओ तुम कौन सी भावना चाहते हो? हर भावना बस एक इंजेक्शन से आ जाती है। तो सारी भावनाएं शारीरिक होती हैं, हर भावना शारीरिक है। तो ये मत कह दीजिएगा कि मेरी भावनाएं दैवीय हैं या सूक्ष्म है या कुछ भी। कुछ नहीं होता। न विचार सूक्ष्म है, न भावना सूक्ष्म है। बताओ आप कौन सा विचार लाना चाहते हो? वो विचार आपको यूं ही ना आ रहा हो, अभी एक गोली खिला दी जाए वो विचार आने लग जाएगा। आप अपने आप को बहुत अहिंसक बोलती होंगी, अभी एक गोली आपको दे दी जाए, आपको विचार आ जाएगा कि पूरी दुनिया की हत्या कर दूं। संभव है, बिल्कुल। जब बहुत सारे कमांडोज होते हैं या आतंकवादी भी बहुत सारे, ये लोग जब अपने मिशन पे निकलते हैं तो विशेष रसायन लेकर के निकलते हैं। उससे उनमें निडरता आ जाती है ज़बरदस्त। अब उन्हें डर ही नहीं लगता। आप कहोगे देखो कितना निडर है। अरे वो जो उसकी निडरता है वो शारीरिक है। उसने कुछ खा लिया, उसने उसको निडर बना दिया है। समझ में आ रही बात? ये तो सब तंचले ही हैं, सब तंचले हैं। और यही वो साथ है हम जिसकी बात कर रहे थे कि चेतना तन के साथ एकदम लिप्त है, उलझी हुई है। तो हम क्या हैं? ये उलझाव दूर करना है। गांठ नहीं खुल सकती, पर इतना तो कर सकते हैं कि तू जाके उस कमरे में रह। हमारा तेरा रिश्ता तो तभी भी रहेगा, घर एक ही है, पर तू उस कमरे में रह, हम इस कमरे में रहेंगे। लिपटना नहीं है। लिपटने में दो हो जाते हो, और ये दो विसंगत हैं, इनका मेल कभी हो नहीं सकता। ये तेल और पानी की तरह हैं, उन्हें कितना भी मिलाओ वो मिल नहीं सकते, पर फिर भी वो लिपटे हुए हैं। उसमें दुख आता है। चेतना बहुत दुख पाती है। तन के चलाए अगर चेतना चलेगी तो बोलो बहुत दुख पाएगी। तो आचार्य जी फिर इस पे वो कबीर साहब का दोहा भी रिलेट कर सकते हैं ना, कि मन के चले ना चाले, मन के मन मते अने। एकदम ठीक, एकदम ठीक, बढ़िया। बताइए धन्यवाद आचार्य जी। जी। प्रणाम आचार्य जी। जी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ शरीर हूँ, और अगले स्तर पे मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ शरीर मात्र नहीं हूँ, और फिर जब और ज्यादा जानने के बाद ये कहूँ कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो चेतना हूँ, तो ये आप कहते हैं कि अगर मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और पेन भी हो रहा है शरीर में,
तो मैं ये कहूँ कि ये मुझे हो ही नहीं रहा है। देखिए, ऐसा चेतना का स्वभाव है, चेतना का प्रेम है, अद्वैत मुक्ति। अच्छे समझिएगा, चेतना का स्वभाव है अद्वैत मुक्ति। अद्वैत मुक्ति माने जिसमें दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो चेतना है, जिसको आप बोलते हैं मेरी चेतना, ये तो आई ही उसी दिन जिस दिन आपका शरीर पैदा हुआ। कोई देखा है ऐसा कि चेतना घूम रही हो बिना शरीर के? नहीं। तो ये बड़ी एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है कि चेतना चैन तब तक नहीं पा सकती जब तक अद्वैत ना हो, लेकिन चेतना अस्तित्व में ही आती है जब द्वैत होता है। जब शरीर होगा तभी तो चेतना आती है ना, शरीर के बिना तो चेतना कहीं घूम नहीं रही। तो वो फिर एक असंभव कारनामा करके दिखाना है जिसमें इस शरीर के रहते हुए भी चेतना की अद्वैत मांग पूरी करी जा सके। ये है मिशन इम्पॉसिबल, जो आपको जीत के दिखाना है कि शरीर के रहते हुए भी शरीर से मुक्त है। उसी शरीर मुक्ति का ज़्यादा प्रचलित नाम है जीवन मुक्ति। क्या शरीर है? हाँ है। क्या शरीर से जुड़े हुए हो? हाँ जुड़े हुए भी हैं। क्या शरीर से मुक्त हो? हाँ मुक्त भी हैं। ये जो दो विरोधाभासी बातें हैं, इनको एक साथ साध कर दिखाना है। मिट्टी भी है और आकाश भी है, व्यक्ति भी हैं और अव्यक्त भी हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ करके दिखानी है, क्योंकि मिट्टी होने से आपको कोई राहत मिलने वाली है नहीं। मिट्टी तो आपको रहना पड़ेगा जब तक आप मिट्टी ना हो जाओ। तो मिट्टी तो बनकर पैदा ही हुए थे। अब लक्ष्य ये है कि मिट्टी भले रहे आओ, लेकिन साथ ही आकाश को पाओ। साथ ही दोनों काम एक साथ साधने हैं। मिट्टी के रहते हुए भी आकाश को साधना है। तो कोई पूछे क्या तुम एक देह हो, तो कहो हाँ है भी। और थोड़ी देर में फिर पूछे कि क्या आप देह हो, तो बोलो अब नहीं है। बोले बदल कैसे गए? बोलो मूड है। क्योंकि बात तो दोनों की है और दोनों ही बातें एक साथ सच हैं। हम देह हैं भी और नहीं भी हैं। हम देह हैं भी और नहीं भी हैं। हम बोले देह नहीं है तो झूठ हो जाएगा। हम बोले हम देह हैं तो बंधन हो जाएगा। तो देह है भी और नहीं भी है, ये करके दिखाना होता है। ऐसे में फिर ज्ञानियों ने कहा है भक। क्या बोला है? भक। बोले जिसको हम देह दिखते हैं उसके लिए देह है, और जिसको हम आकाश दिखते हैं उसके लिए आकाश है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें हम क्या दिखते हैं हम दोनों ही। हम इनकार नहीं कर सकते कि हम दोनों हैं। हम अगर बोले हम सिर्फ आकाश हैं तो पाखंड हो जाएगा। हम मिट्टी भी हैं और आकाश भी हैं। जिसको मिट्टी चाहिए उसके लिए हम मिट्टी हैं, जिसको आकाश चाहिए उसके लिए हम आकाश हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, उसमें किसी में विश्वास खत्म करो। तुम्हारी हस्ती झूठी है। किसी भी हस्ती में जियोगे वो हस्ती झूठी है, प्रक्रिया मात्र हो। ये बात सुनते कई बार सुना है आपसे, सत्र में बैठता हूँ भूल जाते हैं। तो जैसे मैं पेशे से बैंक मैनेजर हूँ। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला था अभी 2 दिन पहले, सारे खास जो दोस्त हैं। तो कोई साइंटिस्ट है, कोई सिविल सर्विस में है, कोई टीचिंग में है। तो मुझे लगता है कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उससे तो हस्ती में यकीन और बढ़ जाता है कि जो भी नौकरी में अचीवमेंट्स होती हैं या डाउनफॉल होते हैं। और प्रोफेशन चेंज करने की भी सोचता हूँ तो अपने मित्रों को देख रहा हूँ
बढ़िया टीचर हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, उनकी भी वही स्थिति है। सबका अपनी अपनी हस्ती में एक विश्वास और सुदृढ़ रहता है। तो आप, ऐसा लगता है कि आप हस्ती की 2 ईंट गिराते हो और अगले दिन हम जाके 10 ईंट और जोड़ लेते हो उस हस्ती में। फिर एक 2 ईंट गिराते हो आप, 10 ईंट और जुड़ जाती है, जो प्रोफेशन है हमारा उसकी वजह से। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अब मैं क्या बताऊं इसमें क्या किया जाए। प्रोफेशन थोड़ी उछल करके आता है गले पड़ने। आप जाते हो ना प्रोफेशन की ओर क्योंकि उससे आपको पैसा चाहिए और एक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान और ये सब चाहिए। कोई चीज़ इतनी उलझी हुई नहीं होती जैसे हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। 2 तरह की ज़रूरतें हैं, तन की और मन की। तन की ज़रूरत है कि बढ़िया लबाबदार खाना मिलता रहे और बढ़िया गद्दा मिलता रहे और घर और अच्छा हो सब। और मन की ज़रूरत है कि 5-7 लोग आकर के बोलें ही इज़ द वन। इसी के लिए आप नौकरी करते हो, इसमें इतना क्या है। आपके जो भीतर अंधेरा है वो पहले है, नौकरी वगैरह तो सब बाद में। उस अंधेरे की अभिव्यक्ति है नौकरी का हमारा चुनाव, और उसी अंधेरे की अभिव्यक्ति है हमारे बाकी सब चुनाव भी। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो सब जो बाहर की चीज़ें हैं वो कूद कूद के आ रही हैं, वो नहीं कूद के आ रही। हम जैसे हैं हम उनकी ओर कूद के जा रहे हैं। और जब हम भीतर से बदलते हैं ना, सब बदल जाता है। नौकरी बदल जाती है, घर परिवार रिश्ते सब बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। मैंने बदलते हुए चेहरे देखे हैं, आप चेहरा नहीं पकड़ पाओगे। 2015 का चेहरा और 2022 का चेहरा आपको पहचान में नहीं आ पाओगे। वही व्यक्ति है, उसकी आंखें बदल गई। आप साफ होते रहिए, बाकी चीज़ें अपने आप साफ होती रहेंगी। वही डर लगता है आचार्य जी कि साफ ना हो जाए। नहीं, जो पेशा कर रहे हैं वो पेशा ऐसा है कि फिर वो आप पेशे की फिक्र छोड़ दीजिए ना, आप अपनी फिक्र करिए। पेशा कपड़ों जैसा है, आप जैसे होते हो उस हिसाब से कपड़े पहन लेते हो। आप जैसे होते हो शरीर से मन से, आप उसी हिसाब से कपड़े पहनते हो ना। पेशा वही चीज़ है। आप ठीक हो जाओ, पेशा अपने आप जो होना होगा होगा उसका। आपको इतना नहीं सोचना है पेशे का। आप गड़बड़ रहे आओगे, पेशा किसी तरह बदल भी गया तो आप जहाँ भी जाओगे उस पेशे में भी आप ऐसे ही परेशान रहोगे। जी, मतलब आंतरिक सफाई पहले और फिर उसके बाद जो होना होगा बदलेगा, बाहर बाहर भी, नौकरी चाहे जो भी। ये आपको आज नई बात पता चली? भूल जाता हूँ आचार्य जी। तो भूल जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग मैं अपने मुंह से दोहराऊं तभी याद आएगी। कितनी आपने बिल्कुल साधारण, बेसिक, मूलभूत, प्रिलिमिनरी बात बोली है कि अंदर की सफाई पहले, बाहर की सफाई फिर हो जाती है अपने आप। ये बात आप खुद ही याद रख लो ना भाई। शिक्षक हूँ, चाहता हूँ जो तीसरी में बच्चे पढ़ रहे हो चौथी में आए। वो तीसरी का बच्चा केजी की किताब लेके आ गया है, बोल रहा है जे बताओ, तो मुझे कैसा लगेगा? वैसे अभी आप काफ़ी क्यूट केजी वाले ऐसे ही लग रहे हो। बाल वाले यहाँ से काढ़ के, जैसे मम्मियाँ बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेजती, नहला धुला करके, पाउडर वाउडर लगा करके, सर में तेल कंघी करके। धन्यवाद आचार्य जी। काफ़ी अफसोस से कहा आपने।
हंसी भी आपकी बैंक मैनेजर जैसी ही है। कम से कम हंसने की तो छूट दीजिए अपने आप को खुल के। चलिए। प्रणाम आचार्य जी। जो खुद से दूरी बनाने की बात आज हुई, तो इसमें शरीर से दूरी बना के रखने की ये बात तो हो जाती है। जैसे मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे हट के खुद को कुछ और देख के वो बात समझ में आती है। पर जो मन में जो खुद के प्रति धारणाएं हैं, जो वो सूक्ष्म बात है, वो उनसे मतलब दूरी बनाने का क्या तरीका है, या वो चीज़ कैसे हो, ये चीज़ पकड़ में नहीं आ पाती। जैसे खुद को लेके जो मुझे पता नहीं है कि कैसे वो मान्यताएं आ गई हैं। जो कुछ भी आता है ना सूक्ष्म रूप से, वो थोड़ा एक कदम और बढ़ करके स्थूल अभिव्यक्ति मांगता है, और स्थूल अभिव्यक्ति बिना तुम्हारे माने अहम के सहयोग के नहीं हो सकती। वो सहयोग मत दो। विचार आया है, ये आदमी जो बैठा है ये नालायक है। अब ये विचार सिर्फ विचार नहीं रह जाना चाहता, ये विचार चाहता है कि तुम अब इस विचार को अभिव्यक्त करो या कार्यान्वित करो, कुछ करके दिखाओ। तुम वहाँ पे रुक जाओ, बोलो ठीक है, तुम्हारा काम है आना, हमारा काम थोड़ी है तुम्हारे पीछे लग जाना। विचार पे हमारा बस नहीं था, आ गया पता नहीं कहाँ से उड़ करके। पर अब ये विचार चाहता है कि मैं इसको जा करके अपशब्द बोल दूं या थप्पड़ मार दूं, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। या अगर करना भी है तो मैं कहूँगा अभी नहीं करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा। विचार को जब आपका सहयोग, आपकी ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो फिर चिढ़ करके, निराश होकर के भाग जाता है। कभी गौर से देखिएगा कि क्या कोई भी विचार, कोई भी भावना सिर्फ होने के लिए आई है? नहीं, वो होने के लिए नहीं आई, वो कुछ करने के लिए आई है। वो एक शुरुआत की तरह आई है जिसका अंत वो आपसे करवाना चाहती है। भावना आ गई है, ये सामने जो पकवान रखा है ये बड़ा स्वादिष्ट है। अब भावना इतने पे संतुष्ट है? भावना क्या चाहती है? भावना चाहती है जाओ, उसका दाम पूछो, खरीदो और फिर भोगो। भावना आई है, भावना का काम है आना। हमारा क्या काम है? हम बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, हम अखबार पढ़ेंगे, खाएंगे भाई, पर अपनी स्वेच्छा से खाएंगे। भावना की जबरदस्ती पर नहीं चलेंगे। भावना आई, हम जैसे अखबार पढ़ रहे थे हमने भावना भी पढ़ ली, फिर जैसे अखबार का पन्ना पलटते हैं वैसे हमने भावना का पन्ना भी पलट दिया। जैसे अखबार में एक खबर से दूसरी खबर पे जाते हैं, वैसे हमने एक भावना को देखा, अगली भावना को भी देख लिया। पहली आई थी जल्दी, वो बड़ा स्वादिष्ट है, दूसरी आई कहीं काउंटर बंद ना हो जाए। सुबह सुबह बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, वहाँ बता रही भावना देखो यहाँ पे ना नाश्ते वाली चीज़ें 10 बजे तक ही मिलती हैं, अभी 9:30 बज रहा है, जल्दी से जाके बोल दो कि भाई हमारा डोसा लगाओ, नहीं तो मिलेगा नहीं। एक खबर पढ़ी, अगली खबर भी पढ़ ली, एक भावना दूसरी भावना, चल रहा है मामला। उसको निरपेक्ष होकर चलने देने की अनुमति देना सीखो। उसमें घुसो मत, उसका दमन करने के लिए भी उसमें घुसो मत। गालिब का मैं कई बार उद्धृत करता हूँ ना, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। वो दुनिया माने आंतरिक दुनिया, तो बाजी चाहे अतफाल है। बच्चे खेल रहे होते हैं, आप क्या करते हो? आप भी वहाँ घुस जाते हो क्या? बच्चे हैं, वो अपनी छोटी छोटी उनकी साइकिलें होती हैं, देखी हैं, वो अपना साइकिलों पे ऐसे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। तुम भी जाके बैठ जाओ उसकी साइकिल पे, और जब टूट जाएगी तो बोलोगे हैं, ऐसे करोगे? बच्चे खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। वैसे यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो, अपना काम करो। यहाँ बच्चे हैं, उनका काम है खेलना। वो बच्चे ही तो हैं, जिसकी चेतना कम हो उसको बच्चा मानते हैं। ये भाव और विचार, इनकी कोई चेतना होती है क्या? तो ये बच्चे ही हैं, इन्हें खेलने दो।
कि जाएं वहाँ बाहर सब खरगोशों के साथ हम बैठने, और खरगोश घास खा रहे हो, हम भी घास खाने लगे। तुम घास खाओ, हम बैठे हैं, बड़ा आनंद है, तुम अपना खेल कूद रहे हो, एक दूसरे को दौड़ा रहे हो, कोई उचक गया, कोई जाके पेड़ के पीछे छुप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना उनका चलता रहता है कार्यक्रम। हम थोड़ी जाके पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। तुम अपना काम करो, हमारे पास हमारा काम है। ठीक, मतलब जो सूक्ष्म है भी वो भी स्थूल रूप में अभिव्यक्त करेगा, उसी समय उसको पकड़ लेना है। वो स्थूल में अभिव्यक्ति के लिए कहता है कि तुम कुछ करो, चलो उठो कुर्सी से, वहां जाओ और उसको डोसे का दाम चुकाओ और बोलो यहाँ पे मसाला डोसा। मत करो, चल रहा है यहाँ जो चले, तुम्हारी टांगे ना चले। अभ्यास मांगती है बात। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ये पुरानी गलतियां आज की आदत बन जाती हैं, जैसे आपने बताया था, इसको कैसे समझा जाए तथा इसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं? ये जान के कि सब आदतें बस कभी का दोहराव थी, सब आदतें कभी दोहराव थी। जब दोहराव थी तो आपने कहा वो सिर्फ रेपिटेशन है। फिर वो दोहराव से व्यवहार बन गई, व्यवहार से वो जीवन शैली बन गई, लाइफस्टाइल, और फिर और आगे चल करके वो प्रथा बन जाती हैं, रिचुअल। लेकिन शुरुआत तो दोहराव से ही होती है। जो आज का दोहराव है, एक काम किया फिर दोबारा कर दिया, वही आखिर में जा कर के नाम ले लेता है प्रथा, परंपरा, रिचुअल का। और उससे पहले वो बीच में क्या बनता है? बिहेवियर, हैबिट, लाइफस्टाइल, ये सब अंततः बन जाता है रिचुअल। तो बस हो गया, यही याद रखना है कि ये कुछ भी नहीं था। कभी एक काम बेहोशी में या आलस में दोहरा दिया था। दोहराया इसीलिए जाता है क्योंकि पहले करा हुआ है तो जांचा परखा है। तो कभी दोहरा दिया, दोहराने के बाद तिहरा दिया, तिहराने के बाद चौहरा दिया, और ऐसे करते करते अब वो मैं बन गया है, वो बिल्कुल मांस मज्जा बन गया है। बस यही है। अपने आप को मुक्त कर लीजिए उस कर्म से, नहीं तो एक बड़ा दायित्व तो खड़ा हो जाता है कि जो आज तक करते आए हो वही करो ना, जैसे हो वैसे रहो ना। इस दायित्व को इनकार कर दीजिए, कहिए जैसे हो वैसे क्या रहे, हम कैसे भी नहीं हैं। आज हम जैसे हो गए हैं, बस पुराने कुछ दोहरावों की वजह से ऐसे हो गए हैं, और हम मुक्ति का अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। पहले अगर दोहरा दिया था तो अब उस दोहराव को रोकने के लिए भी हम मुक्त हैं। मैं ही था ना जिसने दोहरा दिया था कभी, तो मैं ही हूं जो अब दोहराने से इनकार करता है। मैं इनकार करता हूं, बस खत्म, बहुत आगे पीछा नहीं। कोई बोले पर आज तक तो आप ऐसा ही करते थे। मैं ही करता था ना। तो अगर मेरे पास ये अधिकार था कि मैं कर सकूं, तो मेरे पास ये भी तो अधिकार है कि मैं न कर सकूं। उस अधिकार का इस्तेमाल करें बेखौफ होकर के। जो चीज़ आज बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी लगती है ना, वो कभी बस किसी ने ऐसे ही एक ज़रा सा पत्थर लेकर के, या पत्थर भी ज़रूरी नहीं होता, शायद किसी ने उंगली से पत्थर पे एक निशान बनाने की कोशिश करी थी। आज उसको हम पत्थर ही लकीर बोलते हैं। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब आज वो सिल पर निशान देख के लगता है ज़रूर कोई बहुत गंभीर बात है। भाई कोई गंभीर बात नहीं है, रस्सी घिसी गई है, बस लंबे समय का अभ्यास है। तो आप कहिए कि
हमने किया, हम ही अपने किए को अनकिया भी करेंगे। अगर मैं बिगाड़ सकता हूं तो मैं सुधार सकता हूं, अगर मैं अपना हाथ डाल सकता हूं तो मैं अपना हाथ खींच भी सकता हूं। मजबूर मत मानिए अपने आप को, ये बड़ी मजबूरी हो जाती है। समाज वाले भी कहते हैं पर आप तो ऐसे हो, आप कहिए मैं कैसा भी नहीं हूं, अभी तक मैं ऐसा था, उससे कोई ये अनिवार्यता थोड़ी पैदा हो गई है कि आगे भी ऐसा रहना है। बोले आप तो ऐसे ही कपड़े पहनते हो, आज तक पहने थे, आगे बदल देंगे। हमारे कपड़ों से हम थोड़े ही हैं, हम चुनते हैं कपड़ों को, कपड़े हमें थोड़ी बनाते हैं। आज तक ये चुना, कल कुछ और चुनेंगे। आप तो ऐसा व्यवहार करते थे, हम ही करते थे ना। हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो हम वैसा व्यवहार भी। आपने आज तक सारे निर्णय इस तरीके के लिए ले सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। वो अपना हक मत छोड़िए। जिसने वो हक छोड़ दिया फिर वो अपना ही बंधक हो जाता है। मुझे लगता है मैं कुछ समझ रहा हूँ आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। तो सर, आज के सत्र से कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा था। आप बताइएगा ये सही मैं मिला रही हूँ। उलट समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। वहाँ भी वही बात मैं हो रही कभी तो बोल ही नहीं पाऊंगा कि कोई भी दोहा किसी भी स्थिति में उपयुक्त नहीं है। तो मुझे फंसाया मत करिए ऐसी हालत में। हाँ बिल्कुल, एकदम कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं बोली है जो किसी भी अन्य बात पर लागू ना होती हो। कोई श्लोक गीता का ऐसा नहीं है जो जीवन की किसी भी स्थिति में आप कह दें कि यहाँ लागू नहीं होता। हर बात हर जगह लागू होती है। सारा अध्यात्म हर दोहे, हर साखी, हर मंत्र, हर श्लोक में समाया हुआ है। अपने समझने की बात है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस अच्छा थोड़ा बता दीजिएगा, इसमें साहब किसको बोला है? आत्मा। बहुत बढ़िया। सेवक किसको बोला है? हम। बस खत्म। जो इतना समझ गया उतर गया। खेलें सदा बसंत, दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बसंत खेला जाता है। मौजा ही मौजा। उलट समाना आप में, ये कौन सी प्रक्रिया का नाम है? नीति। और नीति से पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मावलोकन। प्रगति ज्योति अनंत, ये क्या है? कौन सी ज्योति की बात हो रही है? जैसे आंखों में एक ज्योति होती है जिससे दृष्टि बाहर देखा जाता है। हाँ, वैसे ही जब स्वयं को देखना शुरू करते हो तो एक अन्य प्रकार की शक्ति विकसित होने लगती है स्वयं को देखने की। ठीक है, वो उससे हमारा साक्षात्कार होगा अभी जब दिव्य रूप दिखाएंगे। कौन? श्री कृष्ण। हाँ, तो वही प्रगति ज्योति अनंत। उसके साथ खास बात यह है कि वो सिर्फ तब प्रकट होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रकट नहीं होगी। तो इसीलिए पहले क्या करना होता है? अवलोकन। उलट समाना आप में। पहले उल्टो और फिर वो ऐसे नहीं कहा है कि प्रगति ज्योति अनंत उलट समाना आप में। आप पहले उस रास्ते पे निकलो, फिर आप पाओगे कि उस रास्ते पर रोशनी पता नहीं कहाँ से अपने आप आने लग गई है। पहले से मांगोगे रोशनी दिखाओ फिर रास्ते पे चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप चल पड़ो, रोशनी आ जाएगी। फिर साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। जी, एक और बात शेयर करनी थी। गीता सत्र के दौरान मुझे पूरे दिन वेरी हाई फीवर, तो मैं अपने आप को बोल रही थी कि मुझे जाना है। और मैंने ये देखा है कि जब मैं ये देखूं कि मुझे जो काम करना है मैं उसके लिए पहले से तैयार करूं कि ये करना ही है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर मन भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करता है कि मतलब रिपल्शन नहीं होता है। और देखिए ये ना भीतर जो है ये एक तरह वही लगाई बुझाई वाला खेल है। इसको अगर पता रहे कि ये कितनी भी धूम मचा ले, पाँव पटक ले, कोई इसको भाव देने वाला तो है नहीं, तो ये खुद ही चुप हो जाता है। जैसे घर में होता है कि जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास बहू, नहीं चलता रहता।
ये वो चल रहा है अपना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं लेकिन शोर बहुत बड़ा। बड़ा मुद्दा क्या होता है? कुछ नहीं, मेरी एक मिर्च चुरा ली, लेकिन उसका शोर बहुत बड़ा मचता है। तो वैसे ही इसको भी पता है मुद्दा तो कुछ है नहीं, कोई उस मुद्दे को ध्यान देना ही बंद कर दे या अभ्यास करना शुरू कर दे तो ये शोर करना भी कम कर देता है। धन्यवाद। जीवन थे मरना भला, जो मर जाने को। जीवन ते मरना भला, जो मर जाने को। मरने पहले जो मरे, सो अमर फिर होए रे साधो, सो अमर फिर हो। जीवन ते मरना भला, जो मर जाने को। जीवन ते मरना भला, जो मर जाने को। मरने पहले जो मरे, सो अमर फिर होए रे साधो, सो अमर फिर हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही रे साधो, जा में दो न समाही। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे साधो, तो भी सस्ता जान। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न हो।